Today we will discuss about acid base strength, effect of structure on acid base strength, स्ट्रक्चर का एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी जाए अगर एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन अटैच्ड होता है हैलाइड या हैलोजन एटम्स के साथ। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो हैलोजन एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उनकी वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन एटम का साइज जो है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के। इसीलिए क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन के। रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ यानी रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ वो कह रहे, अगर हम देखें तो एसिड स्ट्रेंथ, एसिड क्या क्या था हमारे डेफिनेशन के, जो प्रोटॉन इजीली अपना डोनेट कर दे। तो अब देखें हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड इट्स मीन दैट इनका साइज जो है वो सबसे बड़ा है हाइड्रोजन आयोडाइड का एज कम्पेयर टू ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन के। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखी जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, वो हाइड्रोजन आयोडाइड की है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़्यादा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ द ओनली वीक एसिड इन दिस ग्रुप। क्या है, इसी वजह से हाइड्रोजन जो है वो वीक एसिड है इन दिस ग्रुप में, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड लार्ज बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो इजीली डोनेट नहीं करता अपना प्रोटॉन किसी अदर एटम को, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है, वीक है। और हाइड्रोजन आयोडाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, अब देखें हाइड्रोजन टेलिनियम है, सेलेनियम है, सल्फर है, वाटर है, ऑल वेरी वीक एसिड्स। जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं वो वेरी वीक एसिड्स हैं। ये भी एसिड्स ही हैं और ये भी एसिड्स ही हैं। अब बताया गया इनकी यानी कि इनकी बोले सेंटेंस में ये आएगा कि इनकी एसिडिटी का इम्पैक्ट क्या है, कि अगर टेलिनियम होगा हाइड्रोजन के साथ सेलेनियम होगा, हाइड्रोजन के साथ सल्फर होगा, हाइड्रोजन के साथ वाटर होगा, हाइड्रोजन के साथ, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो टेलिनियम की सबसे ज़्यादा है, देन सेलेनियम की है, देन सल्फर की है, देन एट द एंड लास्ट पे वाटर की। Effect of structure on acid base properties, electronegative effect on relative strength of oxo acids, कि अगर ऑक्सीजन होगा एसिड के साथ तो देन क्या इम्पैक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम सेंट्रल एटम बट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखें सेम सेंट्रल एटम है, क्लोरीन है क्लोरीन है क्लोरीन है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। यानी 1 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 एंड 1 3 ऑक्सीजन एटम, 3 एंड 1 4 ऑक्सीजन एटम, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफरेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट्स रॉन्ग। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बट सेम नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स, यानी सेंट्रल एटम्स सेम होंगे। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ट्रेंड ऑफ रिलेटिव एसिडिटी, अगर रिलेटिव एसिडिटी का ट्रेंड देखा जाए, अगर HO ऑक्सो एसिड्स आ जाएंगे तो ऑक्सो एसिड्स में किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, HOF की एज कम्पेयर टू HClO, HOBr और HOI के। रिलेटिव एसिडिटी
ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस और सिलिकॉन की अगर देखा जाए तो इनका भी क्या है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो रिलेटिव एसिडिटी जो है वो चेंज होती जाती है। HClO4, H2SO4, H3PO4, H4, SiO4। तो ये जो है ये आप लोगों ने ट्रेंड्स हैं कि किन की एसिडिटी किन से ज़्यादा है और किन से कम है, ये ट्रेंड्स आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। इसके रीजन यही होती हैं कि जिनका साइज छोटा होगा जिन एटम का, वो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करती, और इजीली डोनेट प्रोटॉन नहीं करती तो उनकी एसिडिटी जो है वो वीक हो जाती है। हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो इजीली अपना प्रोटॉन जो है वो किसी अदर एटम को डोनेट कर दे। Now we will discuss about significance of pH and buffers. How we can define the pH? It is the negative log of the hydrogen ion concentration is called pH. pH क्या है कि अगर हम नेगेटिव लॉग लें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का तो वो हमारी pH होगी। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये इसका फॉर्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन है। pH is a unit of measure which describe the degree of acidity or basicity of a solution. pH क्या है? pH जो है हमें इन्फो प्रोवाइड करती है कि कोई भी सोल्यूशन कितने परसेंट एसिडिक है और कितने परसेंट बेसिक है। आइदर इट विल बी एसिडिक सोल्यूशन और अ बेसिक सोल्यूशन। इट इज़ मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14, यानी कि इसका स्केल पे इसको मेजर किया जाता है, उसकी वैल्यू रेंज क्या होगी 0 to 14। Low pH values corresponds to high concentration of hydrogen ion। अगर लो pH वैल्यू होगी तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, और अगर हाई pH वैल्यू होगी तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम लो pH वैल्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड आते जाते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था एक स्केल के ऊपर कि अगर एक स्केल है उसकी न्यूट्रल वैल्यू 7 है, जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे उसको मूव ऑन करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और अगर राइट साइड पे मूव ऑन करते हैं तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि लो पीएच वैल्यूज लो होंगी तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड हाई पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस की हो जाएगी। pH value, the pH value of a substance is directly related to the ratio of the hydrogen ion and hydroxyl ion concentrations। यही बताया मैंने कि pH वैल्यू जो है किसी भी सब्सटेंस की वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है रेशियो ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशंस की। अगर तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो देन ये कोई भी सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी देन वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। इफ़ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हायर देन हाइड्रोक्सिल आयन द मटेरियल इज एसिडिक। क्या है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हायर होगी हाइड्रोक्सिल आयन से तो मटेरियल क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। इफ़ द हाइड्रोक्सिल आयन्स concentration is higher than हाइड्रोजन आयन द मटेरियल इज बेसिक। वही बात आ गई कि अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी देन वो सब्सटेंस या मटेरियल जो है वो बेसिक इन नेचर होगा।
7 इज न्यूट्रल, पीएच वैल्यू अगर 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 होगी तो एसिडिक होगा, और अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो वो बेसिक होगा। जैसे स्केल पे बताया भी था मैंने कल आपको कि 7 पे न्यूट्रल वैल्यू होती है पीएच स्केल की, लेस देन 7 पे एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं। जितने भी मटेरियल या सब्सटेंसेस आएंगी उसकी वैल्यूज़, अगर पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 है तो वो एसिडिक इन नेचर होंगी, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक इन नेचर होंगी। The pH scale The pH scale correspond to the concentration of hydrogen ions. pH scale जो है वो concentration of hydrogen ion के correspond होता है. For example, pure water hydrogen ion concentration is 1 cross 10 raised to power minus 7 mol. Therefore the pH would be, अगर 7 है और therefore the pH would then be 7. हमें पता है कि वाटर जो है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, वो एज एन एसिडिक और एज एन बेस दोनों में यूज़ होता है। अब यहीं पे यहाँ पे कलर देखें कि 7 जो है वो हमारा न्यूट्रल कलर है जो कि ग्रीनिश इन कलर है। देन जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं लेफ्ट साइड ऑन द स्केल, तो क्या होगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये वीक है, ये एज कम्पेयर टू इसके स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसके कंपेयर से स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इस साइड पे जैसे आप मूव ऑन करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ये वाले वीक एसिड्स हैं एज कम्पेयर टू दिस वन के, क्योंकि फर्स्ट वन पे अगर पीएच वैल्यू किसी की फर्स्ट आ जाए 1 हो तो वो मोर एसिडिक इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसी तरह जब हम मूव ऑन करते हैं राइट साइड ऑन दिस स्केल, तो क्या होगा कि इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए पहले 8 9 10 11 पे जो है ये वीक बेसिस है, लेकिन जैसे 13 14 पे जाएंगे कलर इन ब्लू में चेंज हो जाएंगे तो वो बेसिक इन नेचर है। एसिड न्यूट्रल बेस, pH value as shown by different colors in universal indicator। जी, acid, any compound which form proton ions in solution, proton donors। मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन डोनर्स होंगे तो वो हमारे एसिड्स होंगे। एनी कंपाउंड विच फॉर्म्स प्रोटॉन आयंस इन सोल्यूशन, और प्रोटॉन डोनर्स होंगे तो वो एसिड होंगे। और एसिड के एग्जांपल्स कौन कौन से यहाँ पे देखिए, कार्बोनिक एसिड रिलीज प्रोटॉन आयंस, इसीलिए रिलीज प्रोटॉन आयंस। देन बेस, एनी कंपाउंड which combine with hydrogen ions in solution, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर कोई कंपाउंड है वो क्या है कि वो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमारी बेस होगी। और उसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट्स एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयंस मोर इजीली। सॉरी सॉरी कसमें हम और वीडियो देख रही थी। एसिड बेस बैलेंस नॉर्मल वैल्यू पीएच की जो है वो मोस्टली होती है 7.35 टू 7.45। अब एसिडाइसिस एंड अल्कोलाइसिस क्या है? एसिडाइसिस है साइकोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम abnormal लो प्लाज्मा। अगर लो प्लाज्मा होगा तो एसिडाइसिस होगा, और अगर हाई प्लाज्मा होगा तो वो अल्कोलाइसिस होगा। एसिडमिया प्लाज्मा की जो वैल्यू होती है, इसमें पीएच जो है उसकी रेंज होती है लेस देन 7.35, और अल्कलाइमिया की क्या होती है, ग्रेटर देन 7.45। ये हमें पता है कि 7 से बिलो वो चले जाए तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, और ग्रेटर देन 7.45 हो जाए तो वो बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए अल्कलामिया कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ पीएच, द पीएच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से होते हैं पीएच को मेजर करने के लिए? पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, और पीएच मीटर होते हैं। और पीएच मीटर जो है वो इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड बेस्ट वे फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस या सॉल्यूशन।
Some important indicators used in a clinical biochemistry laboratory are listed below, यानी कि इट्स मीन दैट जो इंडिकेटर्स मोस्टली लैब में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री लैब में जो यूज़ होते हैं वो मेनली फिनॉक्सलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है एंड फिनॉल रेड है, एंड लेटमस भी मोस्टली यूज़ हो जाता है। Phenolphthalein, methyl orange, methyl red, phenol red, and litmus. These are the indicators that was mostly useful in our chemistry lab. pH रेंजेस इनकी क्या है? फिनॉक्सलिन की pH रेंज क्या है? 9.3 to 10.5, मिथाइल ऑरेंज की 3.1 to 4.6। अब कलर इन एसिडिक pH में क्या होगा? ये कलरलेस फिनॉक्सलिन जो है वो कलरलेस होगी, और कलर इन बेसिक पीएच में क्या होगा? इसका कलर पिंक होगा। फिनॉक्सलिन का बेसिक इन नेचर होगी तो वो कलर पिंक होगा, और एसिडिक इन नेचर होगी तो देन उसका कलरलेस होगी। और इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 3.1 से 4.6 तक होती है। उसका कलर इन एसिडिक पीएच रेड होगा और कलर इन बेसिक पीएच येलो होगी। एंड इस तरह ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है वो इतना यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ। 3.0 to 4.6 कलर इन एसिडिक पीएच येलो और कलर इन बेसिक पीएच ब्लू। और इसी तरह मिथाइल रेड है, इसकी वैल्यू जो है वो 4.4 to 6.2 होती है, रेड और येलो है। फिनॉल रेड है, फिनॉल रेड की वैल्यू जो है वो 6.8 to 8.4 होती है। कलर इन एसिडिक पीएच येलो, कलर इन बेसिक पीएच रेड। लेटमस जो है इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, तो ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? 4.5 to 8.3, कलर इन एसिडिक पीएच रेड एंड कलर इन बेसिक पीएच ब्लू। अब ये क्या थे? ये इंडिकेटर्स थे। pH meter. The pH meter is a laboratory equipment which used to measure acidity and basicity of a solution. पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारा जो है extent of acidity और basicity हमें बताता है pH से, हमें पता चलती है। The pH meter is a laboratory equipment which used to measure acidity and basicity of a solution. The pH meter measures the concentration of hydrogen ions using in an आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि पीएच मीटर जो है वो मेजर करता है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यूजिंग एन आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर मेजरिंग पीएच। जो पीएच मीटर से हम पीएच मेजर करते हैं वो मोस्ट रिलायबल एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर मेजरिंग पीएच है। Buffers, how we can define the buffers? A buffer solution is a solution which resists changes in pH when a small amount of acid or base is added. जब बफर सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन है विच रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच A buffer solution is a solution which resists pH changes in pH when a small amount of acid or base is added. बफर सॉल्यूशंस कौन से हैं? ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंजेस इन पीएच में, कि पीएच चेंज ना हो, आइदर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें सॉल्यूशन में या फिर बेस डालें। Typically, a mixture of a weak acid and a salt of its conjugate base। क्या मिक्सचर होगा बफर सॉल्यूशन में? कि वीक एसिड होगा और साथ में क्या होगा? एंड अ साल्ट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। और अगर ये देखें वीक एसिड है तो क्या है? साल्ट्स ऑफ इट्स कंजुगेट बेस होगी, और अगर वीक बेस है तो साल्ट्स ऑफ इट्स कंजुगेट एसिड होगा। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशंस। अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and a salt
ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, या फिर क्या होगा, अ वीक बेस and salts of its conjugate acid. Types of buffers, there are two types of buffers, acidic buffers and basic buffers. Acidic buffers, solution of a mixture of a weak acid and the salt of this weak acid is a strong base. क्या होगी कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये मिक्सचर होगा, अगर वीक एसिड होगा तो क्या होगा, अ salts of this weak acid with the strong base. इसका क्या होगा, साल्ट जो होगा ऑफ दिस वीक एसिड का विद द स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, यानी इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी। वीक एसिड प्लस उसके साथ जो उसका साल्ट है वो सोडियम है। अब ये देखिए ये एसिड है H है, और अगर सोडियम N नहीं लग गया तो इसका साल्ट है ये। और इसी तरह बेसिक बफर्स होते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ वीक बेस एंड द साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। Solution of a mixture of a weak base and the salt of this base with the strong acid. उसके एग्जाम्पल्स में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड इसका साल्ट क्या होगा, क्लोरीन लगा देंगे तो इसका साल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। हाउ बफर्स वर्क, इक्विलिब्रियम बिटवीन एसिड एंड बेस। फर्स्ट वन इज क्या होगी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी एसिड एंड बेस के अंदर, बिटवीन एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल क्या है, एसीटेट बफर। एसीटेट बफर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड जब वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन अलग हो जाएगा और नेगेटिव फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। आयनाइज फॉर्म में इस पे फुल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये प्रोटॉन अलग हो जाएगा। If hydrogen ion is added to this solution, it simply shifts the equilibrium to the left, absorbing hydrogen ion. क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन ऐड हम आयन ऐड जो करेंगे इस सोल्यूशन में, it simply shifts the equilibrium to the left, absorbing hydrogen ion. So the hydrogen ion remains unchanged. If hydrogen ion is removed by adding hydroxyl ions, यानी अगर हाइड्रोक्सिल आयंस हम ऐड कर दें, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट साइड, बेसिक इन नेचर चला जाएगा, रिलीजिंग प्रोटॉन आयन टू कीप द पीएच कांस्टेंट। इसकी जनरल इक्वेशन है बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एच ए, हमारे पास एसिड है इसीलिए यहाँ पे क्या है ए। टेक इन लॉग ऑफ बोथ साइड, जब बोथ साइड्स पे हम लॉग लेंगे इसका, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ ए नेगेटिव ओवर एच ए। अब नेगेटिव लॉग ऑफ के ए किसके इक्वल होता है, पी के ए के। नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन जो है वो पी एच के इक्वल होता है। नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द पीएच। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि नेगेटिव लॉग अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लेंगे तो वो पीएच होती है, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन। आगे देखें, पीएच इज इक्वल टू पी के ए। अब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, प्लस लॉग नेगेटिव ए ओवर एच ए इज इक्वल टू, अब इस पूरे को इज इक्वल टू पी के ए प्लस log proton acceptor over proton donor. The greater the buffer capacity, the less the pH changes upon addition of hydrogen ion and or या hydroxyl ion. अगर बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो लेस चेंज होगा pH चेंजेस में। ग्रेटर द बफर कैपेसिटी द लेस द pH चेंज अपॉन एडिशन ऑफ, इधर आप एडिशन उसमें कर लें हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोक्सिल आयंस की।
चूज अ बफर whose pK is closest to the desired pH. वो बफर सोल्यूशन सेलेक्ट करें जिसकी पीके वैल्यू जो है वो क्लोजेस्ट हो डिजायर्ड पीएच के. पीएच शुड बी विदन, पीएच की वैल्यू शुड भी कितनी होनी चाहिए? पीके इज इक्वल टू +1 ±1, यानी पीके वैल्यू जो है उसकी रेंज होनी चाहिए +-1. एसिड्स वोलेटाइल एसिड्स होते हैं, कुछ कुछ फिक्स एसिड्स होते हैं. प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्डिहाइड फैट एंड प्रोटीन. एवरेज इनकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 15,000 से 20,000 मिलीमोल होती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे, और इसी तरह एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फिक्स्ड एसिड्स होते हैं एसिड्स दैट डू नॉट लीव सॉल्यूशन. Once produced, they remains in body fluid until eliminated by kidney. और बस फिक्स्ड एसिड्स की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं कि अमाइनो एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं,